धन्यवाद। तो यहाँ पर शब्द है तया इंद्र असहत, उसके द्वारा इंद्र को ताप प्राप्त हुआ। तो तया का मतलब उसके द्वारा, लेकिन संस्कृत की भाषा जो है बड़ी गहरी है। इसमें तया शब्द का जब प्रयोग होता है तो उसके द्वारा, लेकिन वो स्त्री, कोई स्त्री है तया, क्योंकि तेन शब्द होता है तो तेन उसके द्वारा, लेकिन वो कोई पुरुष होगा। अंग्रेजी में बोलते हैं बाई हर, तो यहाँ तया संस्कृत में, बाई हिम तो तेन, तो यहाँ पर है स्त्री, कोई स्त्री है, उसके द्वारा इंद्र को जो है ताप प्राप्त हुआ। अब स्त्री कौन है? तो ब्रह्म हत्या आससाद कपिल, ब्रह्म हत्या आई, तो ब्रह्म हत्या क्या है? स्त्री है। वो पाप जो है स्त्रीवाचक है, ब्रह्म हत्या स्त्रीवाचक है, एक स्त्री है, तो स्त्री के रूप में आए वो ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या आई तो तया का मतलब उस ब्रह्म हत्या के कारण असहत तापम, इंद्र को जो है ताप प्राप्त हुआ। और निर्वृत्तिम न अमुम आविशत, और इंद्र को जो है अब निर्वृत्ति बिल्कुल नहीं प्राप्त हुई। अब निर्वृत्ति माने हैं कि जरा भी उनको चैन नहीं मिला है, और क्या बोलते हैं, जैसे कुछ मिलता है ना तो चैन, या और क्या बोलते हैं इसको, मतलब उनको जो है मतलब वो नहीं मिल, राहत नहीं मिली। इंद्र को अब जरा भी राहत नहीं मिल रही है, वो ताप प्राप्त हो रहा है। फिर श्लोक की दूसरी पंक्ति में एक कहावत बताई, एक कहावत है ये, क्या? ह्रीमंतम वाच्यताम प्राप्तम सुखियंत बिन्नो गुणा, कि जो ह्रीमंत होता है, ह्रीमंत माने लज्जाशील, लज्जा एक जो है गुण, दैवी गुण है। भगवान ने 26 जो दैवी गुण बतलाए हैं, दैवी संपत्ति, उसमें ह्री एक लज्जा, ये दैवी गुण है। तो लज्जा का मतलब है पाप करने में जब लज्जा आती है किसी व्यक्ति को, तो ये जो है उसका सद्गुण माना जाता है। तो इंद्र का ये गुण है कि उनको जो है पाप करने में लज्जा, पहले से लज्जा आ रही थी, और उनको जो है वो ह्रीमंतम, तो जो व्यक्ति लज्जाशील होता है कि भाई मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कोई ऐसा गलत कार्य ना हो जाए जो कि वाच्यताम हो, वाच्यताम माने कहने योग्य हो, कोई ऐसी बात मैं करूं कि लोग ऐसा कहेंगे, तो वाच्यताम का मतलब जो कहने योग्य बातें होती हैं। तो कुछ ऐसी मतलब मैं गलती करूं जो कि वो कहने योग्य होगा, उसको कहते हैं निंदनीय है। ये मतलब इसकी निंदा करनी ही चाहिए, उसको निंदनीय है, ये आपने जो कार्य किया वो निंदनीय है। तो यहाँ वाच्यताम का मतलब है जो कहने योग्य है। तो कुछ ऐसी बात है जो कि कहने योग्य होगा, मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं कहना चाहिए, नहीं, ये कहना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कही जाएंगी और लोग कहेंगे। तो किसी व्यक्ति को जो कि लज्जाशील है, जो पहले से ही डर रहा है कि मेरे से ऐसी गलती ना हो और मेरा कोई मतलब मेरी निंदा ना हो, तो उसको जो है इस बात से लज्जा भी आ रही है और उसको फिर निंदा प्राप्त हो, तो सुखियंती भी नो गुणा, तो सुखियंती ये बहुवचन में है, तो गुणा बहुवचन में, बहुत से गुण हैं उसके अंदर। ये एक जो है कार्य छोटा सा हो गया निंदा वाला, तो उसको जो है इस कार्य से जो निंदा उसको प्राप्त हो रही है, उसके बहुत से गुण हैं और उसकी प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन उसको सुख नहीं मिल रहा है। तो ये जो है कहावत जो है ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं कि भाई ये कहावत है इस तरह की। जैसे श्री रामचंद्र भगवान, तो वो जो है मतलब बड़े मतलब सचेत रहते हैं, कोई भी कार्य जो है उनके द्वारा ऐसा ना हो जिसमें कि उनकी निंदा हो, है ना। लेकिन जब जो है अयोध्यावासी लोग जो है कुछ बोलने लगे, है ना, तो श्री राम का जो है इतना गुण, इनका यश इतना फैला है, और कितने जो ऋषि मुनि सब जो है मतलब उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी कथा हर जगह हो रही है। लेकिन थोड़ी सी जो है मतलब वो निंदा श्री राम को जो है क्या है, वो उनको जो है सुख नहीं मिल रहा। वो क्या है कि अयोध्यावासी कुछ जो है मतलब ऐसे थे जो कानों कानों बोल रहे थे कि राम जो है स्त्री लोभी हैं, स्त्री लोभी राम। तो श्री राम को जो है मतलब ये जो जरा सी जो बात है निंदा की, जो कि कुछ हो रही थी, तो वो जो है सुखी नहीं हो रहे, उन्होंने सीता का त्याग कर दिया। तो श्री राम का ये बहुत बड़ा गुण है कि वो जो है कोई भी मतलब बात ऐसी नहीं होनी चाहिए उनकी ओर से जो कि प्रजा में जो है कोई जो है दूषित मन को दूषित करे, प्रजा के मन को दूषित करे। कि राजा जो है स्त्री लोभी है तो फिर प्रजा भी होगी स्त्री लोभी, स्त्री है ना, तो स्त्री के प्रति लोभ ये बहुत बड़ा दोष है। और राजा में अगर ऐसा है तो श्री राम जो है प्रजा की जो
जो मनस्थिति है वो दूषित ना हो, इस कारण से सीता का त्याग कर देते हैं, है ना। तो वे जो है अपने चरित्र में कोई भी जरा भी जो है वो अपना कलंक जो है वो रखना नहीं चाहते हैं। तो जरा सा भी कलंक हो तो वो जो है मतलब बहुत दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि भाई आपका बहुत कुर्ता जो है बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल चमक रहा है, तो थोड़ा सा भी जो है दाग है वो बहुत बुरा लगता है ना। तो वो जो है सहन नहीं होता, ये थोड़ा सा दाग क्यों आ गया। तो उसी प्रकार से जो है जो लज्जाशील व्यक्ति होते हैं, तो उनको जब कोई ऐसी बात आ जाए कि भाई वो कोई कहने लगें, लोग बोलने लगें, तो उनको जो है उनका जितना भी गुण है उनको सुख नहीं मिलता, है ना। ये बहुत बड़ा गुण है। नहीं तो हर व्यक्ति क्या सोचता है, अरे वो इतनी इतनी बातें बोल रहे हैं तो इधर भी तो जो है हमारी प्रशंसा हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं है, और बराबर हो जाएगा, कोई बात नहीं। इधर निंदा हो रही, इधर प्रशंसा हो रही, बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है, प्लस माइनस चलता है, प्लस भी है माइनस भी, कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर के तो प्लस हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो हिरिमंत हम होते हैं, जिनको लज्जा आती है किसी भी कार्य में अपने, तो वो जो है उनको जो है मतलब बड़ा जो है सताता है, उनके मन में जो है बड़ा मतलब वो ग्लानि पैदा होती है कि ये कार्य मेरे से कैसे हो गया। और जिन्होंने जितने अच्छे कार्य किए हैं, है ना, और उनकी प्रशंसा भी हो रही है, तो भी उनको जो है इस बात का सुख नहीं मिल रहा है कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया और मेरा इतना सम्मान हो रहा है, इतना मेरी प्रसिद्धि हो रही है। इस बात से उनको कोई भी सुख नहीं होता। ज़रा सी कोई बात होती है जो कि कुछ लोग कहने लगें तो उनको सहन नहीं होता। तो यहाँ इंद्र का जो है जो दोष है, वास्तव में दोष कुछ भी नहीं है, क्योंकि वृत्रासुर तो खुद ही इंद्र को प्रोत्साहन कर रहे थे। वो शुद्ध भक्त हैं, वो एक प्रकार से गुरु हैं इंद्र के, जो कि इंद्र को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और मैं युद्ध कर रहा हूँ, तुम युद्ध करो, और अंतिम श्वास तक मैं युद्ध कर रहा हूँ, तो मेरा जैसा कार्य है तुम्हारा भी इसी प्रकार कार्य है, और जीत और हार तो जो है भगवान के हाथ में है। तो वृत्रासुर की जो है आज्ञा से जब इंद्र कर रहे हैं, तो फिर उनको दोष क्यों लग रहा है? दोष कहाँ पर लग रहा है? क्योंकि जब वृत्रासुर ने अंतिम श्वास तक युद्ध किया और जब उनके द्वारा हाथ कट गए, तो भी युद्ध में जो है वह एक कार्य करते हैं कि इंद्र को और हाथी को निगल जाते हैं और पेट में चले गए इंद्र हाथी। और इंद्र ने जो है पेट फाड़ करके इंद्र का वृत्रासुर का पेट फाड़ करके बाहर आ गए। यहाँ युद्ध समाप्त हो गया। अब वृत्रासुर जो है क्या है, अब शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो जो है पूरी तरह से भगवान के ध्यान में एकाग्र हैं कि अब उनको वैकुंठ जाना है। अब सिर काटने की जरूरत क्या है? ऐसे में सिर काटने की जरूरत क्या है कि कोई व्यक्ति जैसे प्रभुपाद हैं तो शरीर छोड़ रहे हैं, अब वो किसी भी डॉक्टर को तक को नहीं चाहते कि कोई उनकी नाड़ी चेक करे या उनका जो है कुछ खून या कुछ जो है मतलब ब्लड प्रेशर नापे, वो बिल्कुल नहीं चाहते। कोई चिकित्सा तक नहीं चाहते, है ना। तो फिर ये सिर काट रहे हैं इंद्र जो है, तो वो कहाँ तक उचित है? क्योंकि अब तो वो शरीर छोड़ रहे हैं, पेट फट जाए किसी का तो अब क्या रह गया? अब थोड़ी वो मतलब शरीर में रहेगा। ये शरीर वस्त्र फट गया है, वासा से जीर्णान यथा वे है, तो नवानि ग्रहण थे। अब उनको तो आध्यात्मिक शरीर है उनको प्राप्त हो चुका है, और वो जो है तो भगवान के धाम जा रहे हैं। वहाँ पर डिस्टर्बेंस करने की क्या जरूरत है ना। कोई भक्त हैं, कोई माता जी थी पुस्तक वितरण कर रही थी गाड़ी में, तो वो गाड़ी जो है मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उनका शरीर भी जो है गाड़ी के अंदर धंस गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अब सब लोग जो है पब्लिक के लोग आज इकट्ठा हो गए, भैया इनको शरीर को निकाला जाए। अब शरीर को निकाला जाए तो उनको और तकलीफ होगी। बोले अब तो मैं शरीर छोड़ने वाले हूँ, आप जो है बिल्कुल आप हरे कृष्ण का जाप करो, मैं जब शरीर छोड़ूँ तब मेरे शरीर को निकालना गाड़ी से, अभी मुझको डिस्टर्ब ना करो, और मैं तो शरीर छोड़ूँगा। तो शरीर को ज़रा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जब लोग शरीर छोड़ते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी डॉक्टरों का इंजेक्शन वगैरह कोई नहीं चाहते थे, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना। शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो है आप कुछ भी करो तो उसमें क्या है, उनको बाधा होती है, वो शरीर छोड़ रहे हैं। और आप उनको शरीर में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो शरीर छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो है मतलब जो बात है, ब्रह्म हत्या नहीं लगने वाली थी इंद्र को, क्योंकि कोई ब्राह्मण भी हो अगर अपने सामने अगर आक्रमण करता है तो क्षत्रिय का तो कार्य है कि वो जो है युद्ध से ना भागे, तो इसमें कोई दोष नहीं है। श्री राम भी जो है परशुराम जी से कहते हैं कि आप अगर जो है इतना चुनौती दे रहे हैं युद्ध करने के लिए,
तो हम क्षत्रिय लोग जो है युद्ध से डरते नहीं हैं। आप मत सोचिए कि हम युद्ध से डरते हैं। तो श्री राम भी परशुराम जी के सामने फिर तैयार हो गए थे युद्ध करने के लिए, फिर कुछ नहीं। और उसमें अगर वध कर दे, ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन जहाँ वृत्रासुर का जो है युद्ध समाप्त हो गया और अब तो जो है गुरु की तरह हैं, और इंद्र को अब तो उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी जो है उनके जो है देह त्याग के समय शोक करना चाहिए। इंद्र को शोक मनाना चाहिए कि अब तो जो है ये मतलब हमारे जो है शिक्षा गुरु हैं, इतनी बड़ी शिक्षा दी है, अब ये जो है शरीर छोड़ रहे हैं, तो इनके जो है शोक मनाना चाहिए, है ना, और उनका गुणगान करना चाहिए या भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ऐसे में जो है जो शरीर छोड़ते हैं तो वो असली सेवा होती है। माध्यमिक भी शरीर छोड़ रहे हैं, ईश्वर पर इनको कृष्ण कथा सुना रहे हैं। तो वृत्रासुर को इंद्र भी जो है अगर भगवान का गुण सुनाते तो सिर काटने की क्या जरूरत है। तो ये ब्रह्म हत्या जो है इस प्रकार से लगी और फिर इंद्र को जो है बहुत कष्ट भोगना पड़ा। हरे कृष्ण।